कि वो छत पर झंडा उतार रहा था किसी दूसरे समुदाय का और दूसरे समुदाय का लगा रहा था। तो इस तरह का हिटरेट होना चाहिए देश में। क्यों फैला रहे हो, क्यों फैला रहे हो? और अगर ये दंगा हुआ है तो इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो बहराइच में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये सब हुआ? बिल्कुल है। ये लगता क्या है, लगता क्या है हर बार सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और चंद जो चूतिए हैं समाज के अंदर, जिनको अक्ल नहीं है, गू खा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। हिंदू मुसलमान हमारा मुद्दा ही नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हमारा मुद्दा है। पुलिस जुडिशरी की हाथ बंधी हुई है, तुम पुलिस की बात कर रहे हो। जज कह रहा है कि ये जो टेम्पो जा रही है भर भर के, उस एरिया को देख करके ऐसा लगता है पाकिस्तान का एरिया है। जज की मानसिकता ये है। तो ये सब खतरे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। अरे याति नारायण मत कहो, उसका दूसरा नाम है। वो बाबाओं को बदनाम मत करो, ये सब गुंडे लोग हैं, बाबा नहीं है, ये गुंडे लोग हैं। यति नरसिंहानंद वो कोई बाबा है? और खुद बोला था कि मैं कुत्ता हूँ। कलीम सिंह जी, बहराइच के जो हालात है वो तो आपको भी पता है ना अभी। अरे बहराइच का ये भी हालात है कि वो जो क्या नाम था मिश्रा, क्या नाम था, जिनकी हत्या हुई, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर पर भी है कि वो छत पर झंडा उतार रहा था किसी दूसरे समुदाय का और दूसरे समुदाय का लगा रहा था। तो इस तरह का हिटरेट होना चाहिए देश में। क्यों फैला रहे हो, क्यों फैला रहे हो? और अगर ये दंगा हुआ है तो इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कि देश की जनता है? बताओ, जनता से क्यों सवाल कर रहे हो? जाके सरकार से करो सवाल। लेकिन क्या लग रहा था कि बहराइच में जिस तरीके से हुआ था धार्मिक यात्रा को उकसाने के लिए, वही तो कहा गया था ना, पत्थरबाजी हुई थी। अरे जिसने भी किया है तो तुम क्या गोइयां छिल रहे हो, उठा के ठोको ना। तुम तो ठोक दो ठोक दो ठोक दो, ठोको नीति। तुम ठोको नीति करते हो ना तो ठोको ना। कोई तुम्हें बोल रहा है क्या? तो क्या लगता है कि बहराइच में जो अपराधियों से ठोक दो, अपराधियों को पालना बंद करो। लेकिन आपत्तिजनक जो गाना बताया था बहराइच में, इसकी जांच करो ना यार। जो अपराधियों से ठोक दो, सौ की सीधी बात। तो क्या लगता है वहाँ जो दंगे अभी एक बात बताओ, बुलडोजर की आप बात कर रही थी, वो जो एक मोहित खान, क्या नाम है, मोहित खान, समाजवादी का, वो बेकरी वाला, वो रेप केस में अरेस्ट हुआ था ना। बाद में क्या मिला है? डीएनए मैच नहीं हुआ। अगर उस पे बुलडोजर चला देते, घर बार बेकरी सब तोड़ देते, उसके बाद अभी तो निर्दोष साबित हुआ, तब क्या करते सरकार? क्या लगता है बहराइच में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये सब हुआ? बिल्कुल है। ये लगता क्या है, लगता क्या है हर बार सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और चंद जो है चूतिए हैं समाज के अंदर, जिनको अक्ल नहीं है, गू खा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। हिंदू मुसलमान हमारा मुद्दा ही नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हमारा मुद्दा है। दोनों ही लड़ रहे हैं ना। तो दोनों को चूतिया कह रहा हूँ ना, एक को कह रहा हूँ क्या? चूतिया हर समाज में, चूतिया हर समाज में है। आपने देखा ना, उसके बाद जो पुलिस भी साथ साथ जा रही थी, हाँ पुलिस भी साथ साथ चल रही थी दंगा। नहीं, पुलिस ने तो रोकने की कोशिश किया। तो ये पुलिस का जो अधिकारी है वो बंदूक लेके दौड़ते हुए भी नजर आया, दंगा रोकने की कोशिश किया। अगर पुलिस अच्छा काम कर रही है मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा, मैं उसे क्यों। पुलिस के हाथ बंदी हुई थी पुलिस की, अरे यार पूरी जुडिशरी की हाथ बंधी हुई है, तुम पुलिस की बात कर रहे हो। जज कह रहा है कि ये जो टेम्पो जा रही है भर भर के, उस एरिया को देख करके ऐसा लगता है पाकिस्तान का एरिया है। जज की मानसिकता ये है। तो ये सब खतरे में है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है। लेकिन कलीम सिंह जी, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। लेकिन कलीम सिंह जी क्या लग रहा है, अब देखिए लगातार जो बाबा हैं वो विवादित बयान देते रहते हैं, आपने यूपी में भी देखा। अरे बाबाओं की बात ही मत करो। मैं आप ही के चैनल पे कहा था कि अनिरुद्ध आचार्य का मैं इतना बड़ा फैन था, मैं आप ही के चैनल पे कहा था, मैं आप ही के चैनल पे बात कर रहा था। मैं बाबाओं की सभी की बात कर रहा हूँ, एक दो बाबा नहीं है, सब लाइन से वही है। अभी मैं जो आचार्य अनिरुद्ध है, मैं उनका फैन था। और मैं क्यों देखता था, वो कॉमेडी करते थे, मैं हंसता था। लेकिन वो अपने भक्तों को कह रहे हैं मेरे को बॉलीवुड से बुलावा आया था बिग बॉस शो में जाने के लिए, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए दे रहे थे। मैंने ठुकरा दिया। मैंने बोला कि मैं सनातन का जो है वहाँ पर जा करके क्यों इज्जत खराब करूँ। हाँ, और वहाँ पर तो सब अधर्मी और दुष्ट मतलब टाइप के लोग रहते हैं। और अभी जैसे ही वो कौन सा वाला टेबल पे बैठे सब घूम रहा है, और घूमने के बाद
सलमान खान के सामने अनिरुद्ध आचार्य बैठ के बोलता है नमस्कार सलमान जी। हाँ। बताओ, कल फूका था आज चाट लिया, सलमान खान तो को बाबाओं की मैं क्या बात करूं? अनिरुद्ध आचार्य ने बिग बॉस के शो में सलमान खान को गीता भी तो दी ना। अरे बोला था मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ सनातन का अपमान होता है और चला गया। क्या तुम यार केवल दोगली हो तुम? केवल एक दिन के क्या? लिए 2 दिन के लिए गए थे क्या? हाँ, अरे गया तो था, हाँ। मना किए था ना, मैं बुलावा आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ अधर्म होता है। हाँ। क्यों गए? पूछो जाके। लेकिन क्या लग रहा है? क्यों गए? हाँ। और क्या बोल रही हो? क्यों गए? पूछो लेकिन जाके। यति नरसानंद का जो बयान है। अरे यति नरसिंहानंद मत कहो, हाँ। उसका कुछ दूसरा नाम है। हाँ। वो बाबाओं को बदनाम मत करो, ये सब गुंडे लोग हैं, हाँ। ये बाबा नहीं है, हाँ। लेकिन ये गुंडे लोग हैं। हाँ। यति नरसिंहानंद वो कोई बाबा है? महंत है और दासना। खुद बोला था कि मैं कुत्ता हूँ, हाँ। बोला था ना, हाँ। ऑफिशियल है, तो वो कुत्ता है, दासना- मैंने नहीं कहा है, दासना के वो मंदिर खुद में कहा है कि मैं कुत्ता हूँ। महंत है। अरे महंत रहता ना तो किसी भी धर्म के, देखो किसी भी धर्म के ऊपर और किसी प्रॉफिट, किसी के धर्म गुरु का इस तरह नहीं अपमान करता। हाँ। करता क्या कि इसका जितने भी बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, जितने भी बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, वो इसके यति नरसिंहानंद के का विरोध किया है। बात है, क्या लग रहा है ये भी चुनाव से क्योंकि गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों गिरफ्तार होगा? जब चुनाव हारती है बीजेपी तो राम रहीम को ले आती है, चलो मुझे बचाओ, हाँ। है ना? हाँ। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि राम रहीम को ही चुनाव लड़ा दो ना यार, हाँ। क्यों उसे और परमानेंट उसको बेल दे दो। क्यों साला पेरोल का नाटक कर रहे हो? हाँ। 22 से 25 बार पेरोल दे दिया उस बलात्कारी को। हाँ। हैं? बीजेपी बलात्कारियों का संरक्षण करती है। हाँ। हाँ।